अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं, ये अपना लॉस करते हैं और उसके लॉस करने की वजह सिर्फ़ एक ही होती है, मार्केट को दोष दिया जाता है, हालाँकि मार्केट की इसमें कोई गलती नहीं होती। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अक्सर जितने नए ट्रेडर्स हैं, उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना नहीं आता और उस पे ट्रेड करना नहीं आता। आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा किस तरह किया जाता है, उस पे ट्रेड किस तरह से किया जाता है, किसी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है या हमें बाय करना है, और एसएल कहाँ लगाना है, एसएल से मुराद मेरी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। इसके अलावा हम इसी वीडियो के अंदर एसआर फिलिप सीखेंगे। शायद एसआर फिलिप आपके लिए एक नया होगा। जो बिगनर्स हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि एसआर फिलिप क्या होता है, लेकिन जितने बिगनर्स आ रहे हैं उनको एसआर फिलिप का नहीं पता कि एसआर फिलिप क्या होता है, फेक आउट का उनको नहीं पता कि फेक आउट क्या होता है और फेक आउट पे हमें किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरी शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। फेक आउट के बारे में पता चलेगा, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में पता चलेगा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अंदर क्या फ़र्क है। इसके अलावा आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स शेयर की जाएंगी जो कि इस वीडियो के कुछ तो स्टार्ट में आपको वॉच करने को मिलेंगी, कुछ सेंटर के करीब और कुछ एंड में। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ दें। आप जब फ्री होने के बाद आपने इस वीडियो को आके इत्मीनान के साथ देखना है, शुरू से लेके एंड तक। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, मार्केट के सेंटीमेंट्स को किस तरह से देखा जाता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड किस तरह से किया जाता है, फेक आउट को किस तरह से पकड़ा जाता है कि ये फेक आउट है या नहीं है। फेक आउट के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि फेक आउट में मार्केट ने फेक आउट दे दिया, मार्केट ने फेक आउट दे दिया। आखिर ये फेक आउट भला क्या है और इस पे किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, इस पर किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। हाँ, एक और चीज़ की वजाहत कर दूं कि हमारी ये क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, लिहाजा हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं आज, इसका फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका सेकंड पार्ट भी हम अपलोड कर देंगे। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडर एंड ट्रेनर। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस बना रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट, पूरा हम बेसिक और एडवांस लेवल की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो होगी, इसके बाद चौथी, पाँचवीं, इसी तरह तरतीब के साथ सारी वीडियोस आती जाएंगी और सारी की सारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, सारी वीडियोस वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को तो इजीली आप तक हमारी हर नई टेक्निकल एनालिसिस की जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, शॉर्ट होता है। तो क्लास में हमने जो चीज़ें सीखनी है, सबसे बुनियादी चीज़ें होती हैं। दो जो यूट्यूब पे वीडियोस है, मैंने अर्ज की थी कि आप लोगों ने उनको लाजमी देखना है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी प्ले लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर अभी फिलहाल 2 वीडियोस हैं। ये वीडियोस आपने देखनी है सबने, ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि इनको वन बाय वन जैसे क्लिक करेंगे ना, ये पहली वीडियो है, इसके बाद ये सेकंड वीडियो है। अब जो भी वीडियोस आएंगी तरतीब वाइज इसी तरह इसमें नीचे ऐड होती जाएंगी। तो आपने पहली वीडियो फिर दूसरी वीडियो देखनी है, ठीक है। ये लाजमन आपने देखनी है। ये आपको हेल्प देंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक हो गया। और इसके बाद जितनी भी हमारी ट्रेडिंग एनालिसिस जो कोर्स है हमारा, उसके हवाले से जितनी भी वीडियोस आएंगी वो इसी लिस्ट के अंदर मैं ऐड करता जाऊंगा, ताकि कोई भी शख्स यहाँ पे आए तो उसको सारी टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी सीरीज है वो यहाँ पे इसको कम्प्लीटली मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक कर लेना है, इसको जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे तो किया हुआ होगा आप लोगों ने। तो अब उसके बाद जो हमारी अब तीसरा पार्ट है वो ये है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, और उसके बाद फिर जो क्लास होगी हमारी वो होगी कैंडल स्टिक की। सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये बहुत ही नहायत ही जरूरी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस, फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्याज पे होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलती है। और कुछ भी है, एलियट वेव को भी ले लें तो उसमें भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस होती है। फर्स्ट वेव है, उसके बाद फर्स्ट वेव कंप्लीट होती है, सेकेंड वेव पे करेक्शन, प्राइस करेक्शन लेती है, वहाँ पे सपोर्ट लेती है, ठीक है। फर्स्ट वेव पे लाजमी सी बात है, कोई ना कोई उसकी रेसिस्टेंस होगी, वहाँ पे सेलर बैठे होंगे, फिर करेक्शन आएगी। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी
स्टूडेंट इसको सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, इस आज की क्लास को अच्छे तरीके से सीख ले, सिर्फ आज की क्लास को, और फिर अपने बिहाफ पे बैठ के इसमें स्ट्रेटेजीज बना ले कि यार मुझे इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिहाफ पे ही ट्रेडिंग करनी है, तो आप यकीन माने कि वो इजीली मार्केट से प्रॉफिट कर सकता है। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि हम डाउ थ्योरी पे चल रहे हैं इस टाइम। डाउ थ्योरी में 6 चीजें होती हैं, जिनमें से 4 चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है, समझ आ रही है, आगे बढ़ते जाएं हम। ये आवाज नहीं आ रही है? जी जी, मैं ये ग्रुप में कुछ लोग क्लास में आना चाह रहे हैं लेकिन शायद डिस्टर्ब होने वो, चलें जो आगे आगे छोड़ें। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने आपको ये बता दिया सीधा सीधा। पिछले वीक भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा और मजीद क्लियर कर दूंगा। देखें यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में लिखी हुई है कुछ चीज़ें, तो मैं डायरेक्टली आपको इसको पढ़ के नहीं सुनूंगा, बल्कि डायरेक्टली मैं आपको इजी लफ्जों के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, पिछली दफ़ा भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन सिंगल ड्रॉप होने की वजह से शायद काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही कि देखें सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसको कहते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस होती है कि अगर पहले हम सपोर्ट की मिसाल ले लेते हैं कि सपोर्ट, सपोज करें कि प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई उस पर खड़ी हुई है, अपने पीक पे खड़ी हुई है, जैसे कि ये जगह है, इस पे खड़ी हुई है। तो होता क्या है कि बायर जो है, बायर देखता है कि यार प्राइस बहुत हाई पे पीक पे है, तो वो वेट करता है मार्केट का कि प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हो और वहां पे जो है वो क्या कहते हैं बाइंग करे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होके आई, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, एक दफा नहीं बल्कि 3-4 दफा सपोर्ट लिया, तो यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हुई और प्राइस फिर अपवर्ड जाना शुरू हो गई। तो इस तरह से बायर जो है, बायर जो है वो यहाँ पे जहाँ पे बायर बाइंग के लिए रेडी बैठा हुआ होता है, उससे आप समझें कि वो ही हमारी सपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह सेलर, अगर सेलर कहीं पे सेलिंग के लिए बैठा हुआ है, सपोज करें प्राइस यहाँ पे, एक मिनट नीचे चलते हैं। अब ये भी आप देख लें, ये भी एक मिसाल है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, फिर उसने यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो यहाँ से जो जिसने बाइंग की थी, जो बायर्स थे, वो इस जगह पे आके उन्होंने आइडिया लगा लिया अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बिहाफ पे, तो उन्होंने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे एक हमारी रेसिस्टेंस बनी, और फिर यहाँ पे उन्होंने बाइंग की, तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। बायर्स यहाँ पे या तो ऑर्डर लगा के बैठे हुए थे, या फिर यूं कहें कि बायर्स ने यहाँ पे इस जगह पे आके, जब प्राइस यहाँ पे पहुंची, तो बायर्स ने इस जगह पे आके अपना चार्ट संभाल लिया और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए लेके चले गए। तो ये हमारी फिर एक तरह से सपोर्ट। अब देखें जब प्राइस वापस ड्रॉप हुई, तो इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को उसने टेस्ट किया, यानी ये जो नीचे वाली सपोर्ट थी यहाँ पे उसने टेस्ट किया, फिर ये जो ऊपर वाली रेसिस्टेंस थी यहाँ पे इसने जाके टेस्ट किया, और 2-3 दफा टेस्ट करने के बाद में ये बीटीसी का चार्ट है, बाद में प्राइस ड्रॉप हो गई नीचे की तरफ, इसको तोड़ के नीचे चली गई थी। अब उसकी क्या वजूहत हैं वो इंशाल्लाह आगे आपको चीजें पता चलती रहेंगी, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी वही यहाँ पे सेलर बन गए। क्यों सेलर बन गए? कि यहाँ उनको कोई पैटर्न दिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बिहाफ पे उन्होंने यहाँ पे फैसला किया कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। जहाँ पे सेलर्स होते हैं उस जगह को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और वहां पे एक हम हॉरिजेंटल लाइन जो है वो डाल देते हैं चार्ट के अंदर, ताकि हमें मदद मिले, हमें आइडिया हो कि यहाँ पे सेलर्स हैं और ये रेसिस्टेंस है, और नीचे जो है वो सपोर्ट है। हमेशा ऊपर जो होती है वो रेसिस्टेंस होती है, और नीचे जो होती है, जैसे यहाँ पे सपोज करें, तो यहाँ पे इसको हम सपोर्ट कहते हैं, इसे रेसिस्टेंस कहते हैं ऊपर वाली को, और नीचे वाली को हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल हमें यहाँ पे भी मिल रही है कि यहाँ पे एक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक, सर ठीक हो गया। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखें कि यहाँ पे प्राइस ने अब पढ़ लिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी थी पहले, इसी रेंज को प्राइस ने दोबारा से टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं गई, बल्कि यहाँ पे एक फेक आउट दिया, फिर नीचे आई, और फिर इसको रिक्लेम किया, और उसके बाद वापस प्राइस नीचे ड्रॉप हो गई। तो इस तरह ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनती हैं। इसको आगे हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, चार्ट में जाके देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को किस तरह डाला जा सकता है, और किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ही बिहाफ पे एक ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करें कि बाज ये औकात बीच में, कितने आवर का चार्ट है? सर सॉरी। बीच, हाँ बीच में सवाल ना करें, ये सारे सवाल एंड के लिए रखें बचा के। तो यहाँ पे सपोज करें बाज औकात ऐसा होता है कि
यहाँ से प्राइस ऊपर जारी होती है, फिर नीचे आती है, करेक्शन लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यूं समझ लें कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई, ठीक है, एक रेसिस्टेंस थी जिसको प्राइस तोड़ के और ऊपर चली गई। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि प्राइस जो है, यहाँ पे भी सेलर थे, लेकिन सेलर ने जो सेलर थे वो ज्यादा प्राइस को डंप करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर नहीं थी। यहाँ पे बायर्स ने ज्यादा चार्ज संभाला हुआ था, और प्राइस इस रेसिस्टेंस को टेस्ट करके थोड़ी सी डंप तो हुई, लेकिन यहाँ से फिर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई, और दोबारा से आके इसी रेसिस्टेंस को उसने सपोर्ट किया दोबारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एसआर फिलिप, जिसकी आगे इंशाल्लाह मिसाल आएगी, आपको समझ में आएगा कि एसआर फिलिप क्या चीज होती है। ये सपोर्ट की एक और एग्जाम्पल थी। इसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से रेसिस्टेंस, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेलर यहाँ पे किस तरह रेडी बैठे हुए हैं इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस प्राइस रेंज के ऊपर सेलर रेडी बैठे हुए हैं। जब भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस प्राइस ऊपर गई, तो यहीं से वापस डंप हो गई, फिर प्राइस गई ऊपर, यहाँ पे सेलर थे, फिर प्राइस डंप हो गई। इसको हम कहते हैं कि रेंज, मार्केट रेंज, या फिर हम इसको कहेंगे कि एक रेंज चैनल पैटर्न बन रहा है कि प्राइस ऊपर नीचे, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के दरमियान में, जब प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करके रेसिस्टेंस को जाके टेस्ट करती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है, गिरती है, फिर सपोर्ट को टेस्ट करती है, फिर ऊपर की तरफ जाके रेसिस्टेंस को टेस्ट करती है, तो उसको हम एक रेंज प्राइस चैनल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो मैं अभी बात कर रहा था कि ऊपर आपको एक रेसिस्टेंस मिल रही है और नीचे आपको जो है वो एक सपोर्ट मिल रही है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और फिर बाजू का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ तोड़ के निकल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट और भी बता दूं कि होता क्या है कि इस किस्म की जो अकुमुलेशन होती है या प्राइस रेंज होती है, तो उसमें बाज़ औक़ात हम गलती क्या करते हैं, उसमें हम गलती ये करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं उसके अंदर, और ब्रेकआउट को नहीं देखते। सबसे पहले तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये है कि ऐसे चैनल के दौरान आप जैसे यहाँ पे बाय किया था तो यहाँ सेल कर दें, फिर आप वापस आके यहाँ बाय कर लें और यहाँ सेल करते हैं। जब तक वो इस चैनल में है, आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिहाफ पे जो है बाय सेल करके छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कैसे कंफर्म होगा कि इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना है, तो उसमें एक दो चीजें हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं उन चीजों का सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र कर देता हूँ कि ऐसी सूरत में हमने जो चीज देखनी है वो देखना है कि प्राइस जो टेस्ट कर रही है ऊपर और नीचे वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, उसमें मेजॉरिटी ऑफ चांस ये होता है कि प्राइस पहली या दूसरी दफा टेस्ट करने में, जब उसको किसी चैनल में चलना होता है, तो पहली या दूसरी दफा में उस सपोर्ट को या रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे इसने टेस्ट किया, सेकंड यहाँ पे टेस्ट किया, थर्ड इसने यहाँ पे टेस्ट किया, फोर्थ इसने यहाँ पे टेस्ट किया, और फिफ्थ में इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई। अगर ये चार्ट हम पूरा देखें तो यहाँ से प्राइस इसको तोड़ के और वापस इसको रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर चली गई थी। तो इस तरह से जो है, अगर ये इसी तरह जैसे फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे जा आती तो फिर कंफर्म हो जाता, हमें ज्यादा चांस हो जाता कि अब सपोर्ट टूट के और प्राइस इस तरह से मूव करके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इस चीज को जहन में रखिएगा, ये पॉइंट अगर आप लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज माइक म्यूट कर दें। जी जी, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लिया, हम अब एसआर फिलिप की तरफ जा रहे हैं। अब एसआर फिलिप को समझेंगे कि एसआर फिलिप होता क्या है और इसको सीखने का फायदा क्या हो सकता है। सीखने का फायदा ये होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो बेहतर से बेहतर होंगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब एक दूसरे को एसआर फिलिप करती हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब इम्पोर्टेंट कोई क्या कहते हैं सपोर्ट होगी या रेसिस्टेंस होगी, तो वो उसको तोड़ने के बाद, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट टूटने के बाद उसको जो है वो रिटेस्ट करेगा। जब रिटेस्ट करता है तो वो एसआर फिलिप भी कहलाता है और रिटेस्ट भी कहलाता है। ठीक है, अब सपोज करें कि यहाँ पे एक हमारे पास आइडिया मौजूद है कि यहाँ अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, और इसने यहाँ पे पहले तो क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको कोशिश की तोड़ने की, लेकिन प्राइस यहाँ तोड़ नहीं पाई, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे उसने एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद प्राइस उसको तोड़ के गई, और अगली जो रेसिस्टेंस थी उसको टेस्ट करने के बाद प्राइस वापस आई। ये वाली जो रेसिस्टेंस थी, प्राइस ने इसको आके फिलिप किया, यानी कि सपोर्ट फिलिप इनटू रेसिस्टेंस फिलिप इनटू सपोर्ट हो गई। यानी जो पहले सपोर्ट थी वो अब जो है क्या बन गई हमारी रेसिस्टेंस, अब वो सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह प्राइस वापस ऊपर गई, इस वाली इसने
रेसिस्टेंस को तोड़ा और वापस ऊपर गई। यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस थी, उसको टेस्ट किया और वापस प्राइस आई और इसकी जो पिछली जो रेसिस्टेंस थी वहां पे उसने सपोर्ट किया। तो प्राइस इसी तरह रेंज में चलती है, एक एक साइकिल, एक वेव के हिसाब से चलती है। जैसे कि समुद्र के अंदर हम वेव देखते हैं कि लहर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर बिल्कुल इसी तरह प्राइस मार्केट में कोई भी चार्ट हो, आप उसको उठा के देखेंगे, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे कम्युनिटीज का हो, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे स्टॉक का हो, किसी चीज का भी चार्ट हो, उसका जो साइकिल है वो इसी तरीके से चलता है। कभी भी एकदम प्राइस ऊपर नहीं जाती। अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको कैंडल स्टिक के साथ ट्रेंड का बताऊंगा कि ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं और किस तरह हम ट्रेंड को देख सकते हैं, और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, सब साइडवेज सारी चीजें फिर आपको उसमें सीखने को मिलेंगी। यहाँ मैं जस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि प्राइस एकदम से सडनली ऊपर नहीं जाती, ना ही सडनली प्राइस नीचे गिरती है। जब भी प्राइस ने अपवर्ड जाना होगा, अप ट्रेंड में जाना होगा, तो प्राइस इस तरह ऊपर जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगी, एक साइकिल में जाएगी, ठीक है। यानी कि ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन लेगी, ऊपर जाएगी। इसी तरह जैसे कि ये हमारा चार्ट है, एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये देखें आप, इस तरह से प्राइस हमेशा इसी तरह सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अंदर मूव करती हुई चलती है। तो इसलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सीखना, इसको समझना सबसे ज्यादा बेहतर होता है, जरूरी होता है कि हम सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सीखें, समझें और उसको ड्रा करें। जब तक हम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ क्लास अटेंड करना मकसद नहीं है। आपने क्लास अटेंड तो कर ली, इसको देख तो लिया कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इसको जाके प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि जब मैंने सीखना शुरू किया और जब मैं लाइव चार्ट पे जाता था तो मुझे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता था, सब कुछ सर के ऊपर से गुजरता रहता था। तो इसलिए लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं उसको सीखने की, समझने की कोशिश करता रहा, अपना दिमाग लड़ाता रहा, दिमाग पे जोर देता रहा। बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता 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 चीजें अंडरस्टैंड करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। अगर आपने एक दफा आपने चार्ट पे गए और सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपने मायूस नहीं होना। आपने जो है वो एकदम से जो है वो गुस्से में नहीं आ जाना कि यार ये क्यों, हाइपर नहीं हो जाना कि यार ये क्यों, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। तो समझ आएगी, आपका शौक और लगन आपको समझाएगा, लेकिन थोड़ा सा हर चीज का एक वक्त होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस, अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक अपवर्ड चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक अपवर्ड चल रहा था, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस थी, प्राइस तोड़ के उसको गई, एक दफा उसने टेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था 5 दफा, जब 5 दफा प्राइस किसी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को 3-4 दफा टेस्ट कर लेती है, तो वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दोनों में, दोनों सूरतों के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखें, इसने प्राइस ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद ये जो पहले सपोर्ट थी, वो पहले जो रेसिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसने एक दफा टेस्ट किया, 2 दफा टेस्ट किया, तीसरी दफा, ये तीसरी दफा, ये चौथी दफा टेस्ट किया, और 5वीं दफा में इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चली गई और वापस गई, और इसको प्राइस ने उसी को, वो जो रेसिस्टेंस थी, वो जो सपोर्ट थी, वो अब रेसिस्टेंस बन गई, फ्लिप इनटू रेसिस्टेंस बन गई, और प्राइस ने उसको टेस्ट किया और वापस अपने जिस तरफ जिस मूव में वो जा रही थी, डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में जैसा भी था वो उसी तरफ चलना शुरू हो गई, ठीक है। एसआर फिलिप की एक और मिसाल आपके सामने है, जो पिछले भी मैंने आपको क्लास में बताई थी, मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लाइव चार्ट की तरफ भी हमने जाना है, और रीटेस्ट, अच्छा रीटेस्ट मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास के अंदर भी, और इस क्लास में अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि जो एक अच्छी सपोर्ट होती है, जिसको हम कहें कि जी कंफर्म सपोर्ट है, एक बेहतरीन किस्म की सपोर्ट है, जब प्राइस उसको तोड़ के, रेसिस्टेंस है, प्राइस उसको तोड़ के ऊपर जाती है, तो वो उसको रीटेस्ट जरूर करने आएगी, ठीक है। चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो सपोर्ट हो, कोई पैटर्न हो, कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, उसको प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जरूर आती है, और यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तोड़ने के बाद नहीं। तोड़ने के बाद अगर यहाँ पे आप, यहीं पे जैसे ये प्राइस टूटी और यहाँ आपने एंट्री बना ली, तो ये एंट्री आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्राइस यहाँ आने के बाद जब गिरेगी तो आप खौफजदा हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, और यहाँ पे आप उसको सेल कर देंगे, और प्राइस थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाएगी। तो आपने हमेशा, अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आप कोई स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा उसके रीटेस्ट पे एंट्री बनानी है अपनी, ठीक है। आपने रिटेस्ट पे एंट्री बनानी है, सपोर्ट को जब उसने रिटेस्ट किया आपने एंट्री बनाई, रेसिस्टेंस को तोड़ के जब सपोर्ट को उसने रिटेस्ट किया आपने एंट्री बनाई, और आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा उसके लिए आपको फिर इंशाल्लाह अगली क्लासों में भी चीज सामने आती रहेगी। लेकिन टेक प्रॉफिट, आपका पहला जो टेक प्रॉफिट होगा, आप कम से कम 3 टेक प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है।
पहला जो टेक प्रॉफिट होगा, आपकी अगली जो रेसिस्टेंस होगी, यहाँ पे आप अगर सपोज करें आपने 100 की तादाद में किसी चीज को बाय किया हुआ है, तो 33% आप यहाँ सेल कर दें, ठीक है। 33% आप यहाँ सेल कर दें, 33% आप यहाँ सेल कर दें। फिर वो आगे मैं लाइव चार्ट में समझाऊंगा कि किस तरह, यानी कि एक यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस यहाँ पे थी, तो आपने एक यहाँ पे सेल कर दिया, एक यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ये याद रखें कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ, और वो बगैर स्टॉप लॉस के काम कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो कलाकार फनकार तो क्या, वो ट्रेडर भी नहीं है। ट्रेडिंग का हिस्सा है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मस्ट लगाना है। जितनी कंफर्म ट्रेड हो, 100% कंफर्म हो, आपने स्टॉप लॉस का यूज करना है। पार्ट्स में आपने बाइंग करनी है हमेशा, पार्ट्स में आपने हमेशा सेलिंग करनी है। एक चीज को आपने बाय कर लिया 100 की मिसाल दे रहा हूँ कि 100 रुपये पे एक चीज है, मौजूद है। आपने देखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, इसने रिटेस्ट किया है सपोर्ट को, अब यहाँ से ऊपर जाएगी प्राइस। आपने उसको वहां पे पूरे का पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगा देना उसके ऊपर। आपने हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 1% से लेके 5% यूज करना है। यानी अगर किसी के पास $1000 है, तो 1% बनता है तकरीबन $10, 2% बन जाएगा $20, और आपने 5% तक जाना है, इससे ज्यादा ऊपर आपने नहीं जाना। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, एक सेफ साइड में रह के आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरी बातों को आपने लाजमन नोट करना है और इस पर अमल करना है। कोई भी अच्छा ट्रेडर हो, आपको यही चीजें सिखाएगा। मैं नहीं हूं, कोई और भी होगा तो भी आपको यही एजुकेशन देगा कि आपने जो ट्रेडिंग का स्टाइल रखना है, जो अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, वो यही होनी चाहिए आपकी, कि पार्ट्स में आपने बाइंग करनी है। सपोज करें यहाँ पे 100 की प्राइस थी, यहाँ आपने बाय कर लिया, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है गिर जाए, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट लेने के लिए आए, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी बाइंग और कर ली। फिर यहाँ से जब ऊपर गई, तो पहला टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पे 33% आपने यहाँ सेल कर दिया, दूसरा टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पे 33% सेल कर दिया। अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था इस जगह पे, यूं समझ लें कि सपोज करें ये प्रीवियस लो था, आपने, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ आपने स्टॉप लॉस रखा था और आपका पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया, तो सेफ साइड ये है कि आप ये जो स्टॉप लॉस है इसको यहाँ से करें कैंसिल, और इसको ले आए इस जगह पे एंट्री पॉइंट पे लाके लगा दें। आपका एक टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। अगर प्राइस मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाती है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, कोई किस्म की ऐसी किस्म की कोई चीज हो जाती है जिसका आपको पता नहीं है, तो प्राइस नीचे गिरेगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होगा। यहाँ पे आपकी अगर बीटीसी है तो बीटीसी सेल हो जाएगा, गोल्ड है तो गोल्ड सेल हो जाएगा, जो भी पेयर है, वो जो भी आपकी ट्रेड है, वो यहाँ कट जी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक वजाहत करना चाहूँ, वीडियो के लेंथी होने की वजह से फेक आउट, जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बताया था कि फेक आउट पे हम बात करेंगे, फेक आउट वाला ऑप्शन हमें स्किप करना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फेक आउट पर पूरी कंप्लीट मालूमात हासिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमन वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।